एक बच्चा स्कूल से घर आता है, शाम तक उसे बुखार आ जाता है और अगली सुबह उसके शरीर पर और चेहरे पर छोटे छोटे लाल दाने दिखाई देने लगते हैं। घर में अफरा तफरी मच जाती है और तब एक आवाज सुनाई देती है, ये माता का प्रकोप है, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। माँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पर एक बीमारी को माता क्यों कहा जाता है? अगर आप भारत में बड़े हुए हैं तो ये मुमकिन ही नहीं कि आपने ये सेंटेंस ना सुना हो। किसी के घर चिकन पॉक्स हुआ और किसी ने कहा माता निकली है। लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर से यही चीज कहेंगे तो वो एक ही नाम लेगा, चिकन पॉक्स। तो इन दोनों में सच कौन बोल रहा है? आज की दुनिया में हम हर बीमारी का रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं, ब्लड टेस्ट, स्कैन, लेबोरेटरीज, रिसर्च। लेकिन हर दौर ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब इंसान के पास सवाल ज्यादा और जवाब कम थे, और वहीं से शुरू हुई इस कहानी की पहली कड़ी। सोचिए, आप 300 साल पहले के भारत में रहते हैं। अचानक गांव के कई लोग तेज बुखार से बीमार पड़ने लगते हैं। उनके शरीर पर दाने निकल आते हैं, कुछ बच जाते हैं और कुछ घर वापस नहीं लौटते। अगर आप उस दौर में होते तो आप इसका रीजन कैसे समझते? जब इंसान किसी चीज को समझ नहीं पाता तो वो उसकी एक कहानी बना लेता है और धीरे धीरे वो कहानी एक विश्वास बन जाती है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ इस बीमारी के साथ। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, जिस बीमारी ने माता वाली परंपरा को जन्म दिया वो असल में चिकन पॉक्स थी ही नहीं। और इसी एक बात ने सदियों तक करोड़ों लोगों को कंफ्यूज करके रखा। एक जिसने दुनिया में करोड़ों लोगों की जान ली और दूसरी जो कुछ हफ्तों में ठीक हो जाती थी। तो फिर एक सवाल आता है कि कंफ्यूजन हुई कैसे? इसी सवाल का जवाब हमें लेकर जाता है भारत के इतिहास में, जहां हॉस्पिटल से ज्यादा भरोसा मंदिरों पर किया जाता था। और इसी दौर में जन्म हुआ एक विश्वास का जो आज भी जिंदा है। आज हम चिकन पॉक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन इस कहानी का विलन चिकन पॉक्स नहीं था, बल्कि स्मॉल पॉक्स था, जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की जान ली। सदियों तक ये इंसानी इतिहास की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक रही। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स दोनों में बुखार आते थे, दोनों में दाने निकलते थे और दोनों को देखकर एक इंसान के लिए फर्क समझना लगभग नामुमकिन था। इसी वजह से समय के साथ दोनों की कहानियां एक दूसरे में घुल गईं और लोग दोनों बीमारियों को माता कहने लगे। भारत के कई हिस्सों में इस बीमारी को शीतला माता से जोड़ा गया। शीतला, जिसका अर्थ ही होता है ठंडक देने वाली। जब किसी को तेज बुखार होता, शरीर जलने लगता, तो लोग मानते थे कि माता को शांत रखना जरूरी है। ये उनका बीमारी को समझने का तरीका था। इसी वजह से घर में शोर कम किया जाता था, पेशेंट को आराम दिया जाता था और कई जगहों पर नीम के पत्ते रखे जाते थे। आज हमें इनमें से कई बातें अजीब लग सकती हैं, लेकिन उस समय लोगों का ये केयर सिस्टम था। लेकिन फिर साइंस ने तस्वीर बदलनी शुरू करी। रिसर्चर्स ने पता लगाया कि हर दाने वाली बीमारी एक नहीं होती, कुछ कारण अलग है, कुछ वायरस अलग है और उनका इलाज भी अलग है। यहीं से चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स की कहानी अलग होनी शुरू हुई। फिर आया 20वीं सदी का वो दौर जब वैक्सीनेशन ने इतिहास ही बदल दिया। दुनिया भर में चलाए गए वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने स्मॉल पॉक्स को लगभग खत्म ही कर दिया। आज स्मॉल पॉक्स दुनिया से लगभग एरेडिकेट ही हो चुकी है, लेकिन उससे जुड़ी हुई यादें और उसके नाम लोगों के बीच आज भी हैं। और शायद इसीलिए आज जब भी किसी बच्चे को चिकन पॉक्स होता है तो कई घरों में एक ही आवाज आती है कि माता आ गई। बीमारी बदल गई, साइंस बदल गई, लेकिन जुबान पे चढ़ा हुआ नाम अभी भी वही है, माता आ गई। लेकिन एक मिनट, अगर चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स नहीं है तो चिकन पॉक्स होता क्या है? बॉडी के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है? क्या नीम के पत्ते सच में काम करते हैं? क्या चिकन पॉक्स में नहाना मना होता है? क्या बच्चों को ये बीमारी होती है? और सबसे जरूरी बात, क्या माता आ गई है ये कह देने से डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने में देर तो नहीं कर देते लोग? अब हिस्ट्री को यहीं छोड़ देते हैं और चलते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जहां एक माइक्रोस्कोपिक वायरस पूरा खेल खेल रहा होता है। तो अब तक हमने हिस्ट्री समझ ली, अब बात करते हैं हकीकत की। क्या चिकन पॉक्स कोई दिव्य प्रकोप है? जी नहीं, ये कोई श्राप नहीं है। इसका कारण है वेरिसेला जोस्टर वायरस। ये एक संक्रामक बीमारी है। ये वायरस इंसान से इंसान तक बहुत आसानी से फैल सकता है, लेकिन सबसे डेंजरस बात ये है कि कई बार ये वायरस तब भी फैल रहा होता है जब हमारे शरीर पर दाने भी नहीं निकले होते, यानी इंसान को भी नहीं पता होता कि वो इन्फेक्टेड है। और इसी वजह से चिकन पॉक्स बहुत तेजी से फैल सकता है। जब वायरस बॉडी के अंदर फैलता है तो वो कुछ दिनों तक मल्टीप्लाई करता रहता है, फिर बॉडी का इम्यून सिस्टम उसे पहचान लेता है और वहीं से शुरू होती है एक इनविजिबल बैटल। बुखार, दाने, थकान, ये दाने सिर्फ वायरस की वजह से नहीं बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम के रिफ्लेक्सेस की वजह से हमें शरीर पर दिखाई देते हैं। लेकिन एक बात जो कई लोग नहीं जानते,
चिकन पॉक्स सही होने के बावजूद भी ये वायरस हमारे शरीर में कई दिनों तक रह सकता है, हमारे नर्वस सिस्टम में सालों तक बैठकर छुपा रह सकता है और कई साल बाद ये दोबारा एक्टिव हो जाता है और इसे हम शिंगल्स कहते हैं। अब बात करते हैं उन मिथ की जिन्हें हम बचपन से सुनते आए हैं। सबसे पहला मिथ, चिकन पॉक्स में नहाना नहीं चाहिए। सच नहीं। अगर पेशेंट की तबीयत ठीक हो तो साफ सफाई रखना पेशेंट की इन्फेक्शन के रिस्क को कम करने के लिए जरूरी होता है। बस गर्म पानी से जोर जोर से नहाना और स्किन को इरिटेट करना अवॉइड किया जाता है। दूसरा मिथ, नीम के पत्ते चिकन पॉक्स का इलाज है। इस बात का मजबूत साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि नीम वायरस को खत्म कर देता है, लेकिन नीम की ठंडी छांव या उसकी हल्की सूदिंग फीलिंग कुछ लोगों को कंफर्ट दे सकती है। कंफर्ट और क्योर में फर्क होता है। तीसरा मिथ, डॉक्टर के पास मत जाओ, माता नाराज हो जाएंगी। यही वो मिथ है जो कभी कभी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन हर पेशेंट एक जैसा नहीं होता। प्रेग्नेंट वुमेन, न्यूबॉर्न बेबीज और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में चिकन पॉक्स सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी कर सकता है। इसीलिए डॉक्टर जरूरत पड़ने पर मेडिसिन देते हैं और कई देशों में चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन भी रूटीन वैक्सीनेशन का हिस्सा है। साइंस का मकसद आस्था से लड़ना नहीं, बीमारी से लड़ना है। तो अगर हिस्ट्री ने हमें एक नाम दिया तो साइंस ने हमें उसका जवाब दे दिया। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम दोनों को एक साथ समझ सकते हैं? शायद इस पूरी कहानी का सबक सिर्फ चिकन पॉक्स नहीं है, बल्कि ये है कि इंसान ने हर दौर में कुछ समझने की कोशिश की है, कभी आस्था के जरिए और आज साइंस के जरिए। हिस्ट्री को समझना हमारी जिम्मेदारी है और साइंस को समझना हमारी जरूरत। दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे सफर के दो पड़ाव हैं। तो आखिर माता कहना गलत है या उसके पीछे छुपे रीजन को जानना जरूरी है? इसी सवाल के साथ चलते हैं फाइनल एक्ट की तरफ। हर जनरेशन दुनिया को अपनी समझ के हिसाब से देखती है। जब लोगों के पास वायरस का कॉन्सेप्ट नहीं था, तब उन्होंने उस बीमारी को समझने के लिए आस्था का सहारा लिया। आज हमारे पास रिसर्च है, मेडिसिन है, वैक्सीन है, इसीलिए हमारे जवाब भी बदल गए हैं। लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, इंसान की क्यूरियोसिटी। पहले लोग पूछते थे ये बीमारी क्यों आई, आज हम पूछते हैं ये बीमारी कैसे काम करती है। सवाल वही है, बस जवाब बदल गए हैं। शायद सबसे समझदार इंसान वो नहीं जो हिस्ट्री का मजाक उड़ा दे, और ना ही वो जो नए नॉलेज को मानने से इनकार कर दे, बल्कि वो है जो दोनों को समझे, हिस्ट्री को रिस्पेक्ट दे और साइंस को एक्सेप्ट करे। और शायद इसीलिए हिस्ट्री को पढ़ना जरूरी भी है, क्योंकि वो हमें ये नहीं बताती कि पहले लोग क्या मानते थे, वो ये भी बताती है कि इंसान हर दौर में सच की तलाश में घूमता रहता है। अगर आपको ऐसे ही हिस्ट्री, साइंस और सोसाइटी के बीच छुपे सच जानने में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मैं मिलूंगा आपसे एक और डॉक्यूमेंट्री के साथ, तब तक सवाल पूछते रहिए, क्योंकि हर बड़े सच की शुरुआत एक छोटे से क्यों से होती है।